तमस का खेल जब चलता है, सब उसी का खेल चलता है, तो क्या होता है ये बता रहे हैं। पहला क्या था, अर्जुन को ज्ञान क्यों दे रहे हैं? भक्ति हो गई, ध्यान लग गया, भक्ति भी हो गई, इसलिए अब बता रहे हैं परम ज्ञान। सत्व का लक्षण क्या बताया? प्रकाश, सुख, ज्ञान, ऐसा सुख जो विकार रहित है। ये कितने लोगों ने नोटिस किया? किसी के दूसरे किसी दूसरे के दुख से अगर सुख मिल रहा है तो सात्विक नहीं है। हमारे घर में भी होता है ना, हमने कुछ मना किया बच्चों को, बाद में कष्ट में पड़े, हमने तुमको मना किया था ना, अब भोगो। ये क्या है? ये सात्विक प्रवृत्ति नहीं है। सेवा में भी होता है ना, हमने कुछ बोला, दो तीन लोगों ने नहीं माना, बाद में उनको थोड़ा कष्ट हुआ, तो देखो हमने तुमको बोला था ना। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, अब भोगो। देखा इस तरह की मानसिकता आपने? हम्म। ये क्या हो गया? सुख तो मिल रहा है, लेकिन ये सात्विक नहीं है, तामसिक है। तामसिक क्या, सॉरी, राजसिक है। क्या करता है राजस? क्या करता है? कर्म से बंधन लाता, कर्म में से बांधता है। तो जब ऐसा सुख मिलता है तो ये हमको कर्म से बांध लेता है। ये बात आई पकड़ में? ऐसा लग रहा है कि मेरे यहाँ सिग्नल थोड़ा वीक हुआ है। मम्मी जी मीन्स व्हाट? कर्म से बांधना मतलब? मतलब वो अब आगे का कर्म बना रहा है हमारा, अच्छा। ऐसा कर्म जो फिर से हमको दुख लेके आएगा। मतलब व्हेन वी से लाइक दैट और फील लाइक दैट। हाँ। ओके। जब हमको दूसरे के कष्ट से सुख मिलता है तो मिलता है। हम कर्म के बंधन में फंसते हैं, हम्म। आगे भी और उस समय भी। और ये है, होता है हम लोगों। तो क्या है? सजग होना ही ऐसा है। और रजस क्या करता है? कर्म के बंधन में डालता है। तमस क्या करता है? अज्ञान, निद्रा, आलस, प्रमाद, जो गलत है फिर उसमें उलझते जाएंगे, क्योंकि रजस जब नहीं संभलता तो वो हमको तमस की ओर लेके चला जाता है। और तमस, सॉरी, रजस भी फिर दुख लेके आता है। और कुछ था क्या, किसी को याद आता है? एक तो प्रवीण जी ने बोला पहला 3 पॉइंट पतंजलि का। कौन सा पहला 3 पॉइंट? आलस्य, निद्रा, आलस्य, प्रमाद। बहुत, हाँ। और कुछ है किसी को याद आता? हम मुझे वो सजग हो बात जाते अच्छी। हैं ना। बोलिए आवाज बोलिए। कट। हम सजग हो जाते हैं ना तो उससे कुछ बदलाव आएगा। मैं शेयर करूंगा, क्या बोल रहे हैं प्रवीण जी? तो स्वामी जी मुझे वो बात मतलब सुनने में तो बहुत अच्छी लगी, अब अप्लाई हो जाए तो, कि जैसे गुरुजी ने बोला कि वो बर्ड का एग्जाम्पल दिया कि उसमें जो आवाज आ रही है तो सब में मतलब वो बल्ब जो है उन सब में, तो मेरे दिमाग ने को बनाया जैसे कि जब गुरुदेव ने वो एग्जाम्पल दिया कि जब लड़ी लगाते हैं लाइट वाली तो उसमें तार तो एक ही होती है। सो देन व्हाट आई फेल्ट लाइक कि यहाँ एक तार नहीं है, इट्स लाइक अ वेब ऑफ स्ट्रिंग्स जो कि हर उससे जुड़ा हुआ है, एंड दैट्स हाउ वी आर, कनेक्शन एक ही जगह से, जैसे तरंगे, पर वो तरंगे उठी एक जगह से रही है। तो दैट्स हाउ वी आर कनेक्टेड वो उस मेन सोर्स के ये साथ। बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं, हाँ ठीक बोल रहे हैं आप, ये बोल रहे हैं कि शक्ति एक ही है। उसी, वही कभी कभी सात्विक, कभी कभी राजसिक, कभी कभी तामसिक।
और ये तीनों गुण हमारे अंदर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तमस की भी आवश्यकता थोड़ी सी है, बस थोड़ी सी है, नहीं तो नींद नहीं आएगी। रजस नहीं होगा तो कार्य नहीं कर सकेंगे कुछ भी। पर अगर सत्व नहीं होगा तो कार्य कैसा होगा? जो हमको कर्म के बंधन में बांधता है, जो दुख लेके आता है, अंधकार अज्ञान लेके आएगा, ऐसा कर्म हो जाएगा। और कुछ याद आता है? किसी के प्रति अगर हम लोग नफरत रखते हैं, राग द्वेष रखते हैं, तो वो नफरत उसकी बजाय तुम्हारी चेतना को खा जाती है। हम्म। अनघ अघ घ। महाराष्ट्र में मैंने लड़कियों का नाम देखा, अनघा। बहुत सुंदर नाम है, शब्द बहुत सुंदर है। स्वामी जी, इस वर्तमान क्षण में कोई तो एक रहता है क्या? तमस तो रहता है, रजस तो रहता है, सत्व तो रहता है, एक ही रहता है ना? रहता है। अच्छा, ये सीरियल और चलते हैं? वो समय के, हाँ सीरियल चलता है, समय के अनुसार प्रकृति अलग अलग नियमों के कारण से ये एक के बाद एक आते जाते रहते हैं। लेकिन बात ये भी है राजूमा कि हम अगर तमस के प्रति सजग नहीं है तो बहके निकल जाएंगे यार। रजस, तमस अगर साधना ज्ञान सत्संग है, सेवा है, तो तमस बहुत कम आता है। रजस जरूर रहता है, पर रजस के प्रति जब सजग नहीं होते ना तो वो हमको तमस में डुबा देता है फिर। ये बात आई पकड़ में क्या? जैसे अच्छा मैं एक उदाहरण देता हूँ। परसों ना, आज सोमवार है, परसों मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। सुबह 2 केला खाया, शाम को याद आया कि आज कुछ नहीं खाया है, तो शाम को फिर 2 केला खा लिया। और बहुत अच्छा है, दिन समय शरीर मन सब अच्छा। रात को सोने गया तो 2 विचार उठे, और तुरंत समझ में आया कि देखो अब जो आकर के रात को सोते समय राजसिक जो है ना विचार अब खड़े हो रहे हैं। जैसे ही सजग हुआ, एक के बाद एक दोनों कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। वो समय तमस का था, सोने के लिए गया तो तमस चाहिए, और रजस अपने आप खड़ा हुआ। तो हम नहीं सजग होते ना, तो फिर दूसरे दिन चेतना जब उठता तो कैसा होता? चेतना तामसिक राजसिक, राजसिक तामसिक होके सामने खड़ी हो जाती है। और आप सोचिए किसी दिन की शुरुआत आप वैसे चेतन ऐसी चेतना से करेंगे तो कितना भारी पड़ेगा। स्वामी जी, आपके खाने से ये हुआ रजस? पता नहीं, गॉड नोस। थॉट क्योंकि तो पूरे खाने दिन से। तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, पूरे दिन तो कुछ नहीं हुआ। अब मैं वही है, क्यों हुआ ये मैंने नहीं विचार किया, क्योंकि इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं था। और वो जो 2 विचार आए उनको देखा, देख सजगता हुई और वो चले गए, ये चीज याद रह गया। तो कारण कुछ रजस नहीं हो सकता। में रजस में कैसा हाँ, थॉट आया, क्या आया? नहीं क्या ऐसे ही थॉट आएगा कि मान लो तुमको किसी पर कोई पुरानी घटना याद आई और क्रोध, कोई ऐसी बात काल्पनिक बात मन में आएगी तो तुम्हारे मन में रोष या दुख कि मेरे साथ गलत हुआ था, या गलत कल्पना में ही जो भी है, हम्म, इस तरह का। अच्छा। ये जैसे वो गुरुदेव ने उदाहरण दिया ना, कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा और तुमको क्या लग रहा है? सामने वाला ना टॉन्ट कर रहा है मेरे को। हम्म।
तो ये स्वामी तो जी कुछ तमस, सॉरी सॉरी ये शायद तमस का दिए थे, टोंट कसना। टोंट अगर कर रहे हो नहीं, तो ये वो हो सकता है तमस का बोले होंगे, मुझे नहीं याद होगा ठीक से। जो भी है, जब आपका मन ऐसा, रजस का ये लक्षण है, तमस का नहीं। आप चीजों को ना वैसे लेते हैं, नकारात्मक रूप में लेते हैं। अज्ञानता हो सकता है, तमस का भी होगा, क्या पता। हाँ, क्या बोल रही थी सोनी? प्रवीण जी शायद बोल रही हैं, बोले। अच्छा स्वामी जी, अभी जो बोले आप, रजस का जैसे कुछ पुरानी घटना को याद आकर के रोष होना या क्रोध आना, उसके आगे क्या फिर? जैसे सजग हो गए उस बात को लेकर, फिर? कुछ नहीं, कुछ नहीं, फिर वो एक लाइन से आगे जाता नहीं। क्योंकि कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ या कोई भी घटना की स्मृति है, वो तो शब्दों में ही होगी ना। हम्म तो जैसे ही सजग होते हैं, वो शब्द ऐसे, जैसे फिल्मों में नहीं दिखाता है, गायब होने लगता है, वैसे गायब हो जाता है, विलीन हो जाता है। मतलब सजग हो गए तो वहां वो रुक गया, ये वो चीज। एकदम रुक रुक जाता है, अपने आप गायब हो जाता है वहां से। और फिर आपको ना बड़ी हंसी और आएगी। हाँ, हंसी भी आती है, पर कभी कभी नहीं रुकता तो क्या, कैसे, क्या हुआ इसका कोई मतलब? बात नहीं है, तो पिक्चर 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 वो बोलता है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे बाकी दोस्त, है। पिक्चर देखते रहो, फिर क्या करें। अच्छा। इसलिए इसलिए नहीं छूट रहा ना, कि कहीं ना कहीं हम उसमें उलझ रहे हैं। हम्म, अगर थोड़ा भी हम उलझे, तो वो चलता चला जाएगा। थोड़ा मतलब हमारे जैसे बोलते हैं ना, कहावत के तौर पे, रत्ती भर भी अगर आपने उसमें अपने मन को लगाया। अच्छा, क्या होता है जब इस तरह का विचार आता है, तो क्या होता है? या तो राग होगा या द्वेष हो। जहां लगा हुआ राग द्वेष हुआ, वो टिक जाएगा। क्योंकि उसको क्या बोलते हैं, ईंधन, फ्यूल मिल गया। उसको वही तो चाहिए। रजस का ही लक्षण है ना, राग और द्वेष। तो ऐसा नहीं सोचना है कि तुरंत सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन ये एक उदाहरण है, जो गुरुदेव ने उदाहरण दिया कि ऐसा होता है। और होता है तो हम उलझते हैं। इसीलिए क्या करता है रजस? कर्म के बंधन में उलझाता जाता है, उलझाता जाता है, उलझाता जाता है। सत्य क्या है? एकदम से जैसे अ, झाड़ी दिखने गई, कि झाड़ी में गए तो कपड़ा फंस गया, उसके पहले ही रुक गए। रजस क्या है? वो झाड़ी में दिख रहा है, गए, पर कपड़ा फंस भी गया, अब उससे हम निकल नहीं पा रहे। ये रजस है। तमस है क्या? कपड़ा चीर फाड़ कर देता है। फट गया, कपड़ा भी फट गया, दुख भी, कष्ट भी बहुत हो रहा है, स्वामी जी और सम हम उससे बाहर। पता है क्या? स्वामी जी। स्वामी जी, कभी 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 when you after you experience, like you go through it and you realize that you are going through it, then when you drop हम्म। it also you'll come out of it ना स्वामी जी। हाँ, पर मतलब अभी वो ड्रॉप कब होगा पता है? जब सत्व आएगा तब। अगर सजगता नहीं है, तो उलझ गए। उलझ गए तो मुक्ति कब मिलेगी? जब सत्व आएगा तब। तब मतलब उस समय एक, वो इंग्लिश में कहावत है ना, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। वो उस समय मौका मिलता है उससे बाहर निकलने का। पर अगर मन की प्रवृत्तियां पुरानी वाली है, वो फिर सामने आने लगेगी तुरंत। सत्व का क्या बोले? प्रकाश, ज्ञान, सुख। तो वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हर व्यक्ति को मिलता है, हर दिन मिलता है, दिन में कई बार मिलता है। लेकिन अपनी प्रवृत्तियों को छोड़ना पड़ता है, सजग होना पड़ता है, कि हम दोबारा उसमें जाके ना उलझें। क्योंकि रजस के बाद फिर तो आएगा ना तमस, या रजस, कोई तो आएगा ही आएगा।
तो ऐसा नहीं कि हमेशा हम अंधकार में, हमेशा बंधन में। मुक्ति होती है, फिर जाकर के गड्ढे में गिर जाते हैं। स्वामी जी ज्ञान से उसको निकालते हैं ना, ज्ञान में रहकर ज्ञान, सजग होकर, है ना। अवेयरनेस में आते ही सजगता। वो सजगता। करेक्ट। हम्म। हाँ, एकदम अवेयरनेस। इसीलिए ये चैप्टर चला रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि सजगता है कि वास्तव में रजस में क्या होता है, तमस में क्या होता है, सत्व में क्या होता है। क्यों ऐसा होता है? जब हम आश्रम में गुरुदेव के साथ हैं, एडवांस कोर्स कर रहे हैं, हमने टीटीपी किया, प्रोग्राम जो भी कुछ किया, ब्लेसिंग किया, एकदम वैसे हो जाते हैं। अब फिर पता चला वापस गए तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, रजस जो है ना फिर से टेक ओवर कर रहा है। रजस कौन सा रजस? राशि कौन सी प्रवृत्तियां जो हमको तमस की ओर लेके जाती है, वैसी नहीं जो सत्व की ओर। इसीलिए जाने के बाद जब भी ऐसे जगह से वापस लौटते हैं ना, तो सात्विक जितनी भी चीजें हैं उसमें जोर लगा देना चाहिए। साधना, सेवा, सत्संग एकदम अनइंटरप्टेड होना चाहिए, ज्ञान भी। नहीं तो हम फिर उलझ जाएंगे उन्हीं सब चीजों में। मम्मी जी, एक्सपीरियंसेस हाँ के हम उलझते भी है अभी भी, बट वो उलझने वाला जो मतलब रजस या तमस है ना, वो शॉर्ट पीरियड के लिए हो गया है। अर्लियर इट वाज लाइक यू वुड कम आउट हाँ, आफ्टर अ लॉन्गर टाइम। जैसे यू फील बैड, करेक्ट। किसी ने फोन नहीं उठाया या कुछ हो गया, किसी ने जवाब नहीं दिया, ऐसा कुछ तो हो जाता है, वेरी सिली नेग्लिजिबल थिंग, बट देन आई रियलाइज कि इट इज नाउ वी आर ओवरकमिंग इट मच फास्टर। मच फास्टर, एटलीस्ट वी आर अवेयर दैट। हाँ, अवेयर। करेक्ट। जैसे स्वामी जी अभी बोले कि सजगता होती है फिर तुरंत छूट जाता है, फिर मतलब चेतना नीचे की ओर जाती है, ऐसा। तो ये भी फील होता है, हुआ भी है कि लगेगा जैसे कि वो सजग भी हैं, पर क्या मतलब कोई एक तत्व दो तत्व कुछ काम नहीं कर रहा है, इस बात के लिए भी सजग हो गए, ऐसा भी लगता है। तो हमको लगता है ये सजग हो जाना भी ना एक बहुत अच्छा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत हाँ। बड़ी बात है। हाँ। और ऐसे ये समय में एक काम और आगे से ऐड करना, मुस्कुराना। हाँ, अगर वापस जाके मन एकदम फंसा है ना, खुद तो हो और जाता है मुस्कुराना। मुस्कान। हाँ, और और सच मुस्कुरा में क्यों, स्वामी जी जैसे ये ही हम मुस्कान। हाँ। हाँ, जैसे ही मुस्कुराते हैं ना, उसको समझ में आता है कि ओ, सोनी बहुत स्मार्ट हो गई है। एकदम यही सब लाइन आता है अपने आप के लिए। स्वामी जी, वो स्वामी तब जी काम करता है जब आपने कहा था ना, वो प्रेजेंस वाली चीज है ना। इफ यू स्टार्ट रिकलेक्टिंग दैट व्हेन यू हैव मेट गुरुदेव और दैट वाला प्रेजेंस एंड ऑल, देन यू इमीडिएटली यू कम आउट ऑफ इट। हम्म। अनु, बोलो। स्वामी जी इसमें जो शुरू किया था गुरुदेव ने क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ, वो कैसे इसमें फिट होता है? मेरे को वो समझ नहीं आया। वो पिछले अध्याय का था, उन्होंने बताया कि जब तुमको क्षेत्र मतलब तुमको समझ में आया कि शरीर अलग है, तुम अलग हो, तुम जो चैतन्य स्वरूपी हो वो इस शरीर के मालिक हो। पिछले अध्याय में बता दिया, उसको समझ में आ गया। अब बोल रहे हैं कि मैं तुमको आगे का ज्ञान बताता हूँ। आगे का ज्ञान मतलब अब ये शरीर और मन किन किन चीजों से, तो तीन गुण, क्या क्या गुण, गुण के लक्षण क्या है, आता है तो क्या होता है, ये सब बता रहे। सो वो ये हम्म। कह रहे हैं कि इनको अलग लेके चलो, क्षेत्र और क्षेत्र को अलग लेके चलो। शरीर, एक तो मन है, हमारे मन की स्थिति अलग है, शरीर की स्थिति अलग है, और दोनों अभी अपने अपने तीनों उसके गुण, ऊपर। हाँ जी। तीनों गुणों पे ध्यान दो, तीनों गुणों को समझोगी ना, तो फिर आ जाएगा। फिर आगे से और अच्छे से समझ में। अभी तो हमने शुरू किया है केवल।
मुझे लगता है इसमें 8, 9 या 10 भाग कुछ तो है इस तरह से। अभी तो स्टार्ट ही किया है। आज कुछ बोलो। नया सीख हुआ है हाँ, नया चीज शुरू हुआ है। क्या? चीज। हम शुरू में 15-20 मिनट मेरा छूट गया है। क्या शुरू ओहो, हुआ? भगवत गीता 14वां अध्याय। मैंने चलिए पता अब क्या हम नोट किया स्वामी जी, जब मैं थोड़े दिन मतलब जैसे हफ्ता 1.5 हफ्ता या 2 हफ्ता ऐसे खूब सात्विक भोजन का सात्विक स्टाइल लाइफस्टाइल किया, उसके बाद में सडनली से व्हाट आई नोटिस आई गो इनटू तमस, और फिर मुझे कुछ तो ऐसा खाना पड़ता है जो मुझे रजस की तरफ लेके आया, देन आई हैव टू बैलेंस इट अगेन। बट मतलब ऐसा व्हाट आई वांटेड टू आस्क कि ऐसा क्यों होता है? अभी आगे है ना, थोड़ा धैर्य तो रखिए। अभी तो हमने बस आरंभ किया है, इसीलिए तो ये परम ज्ञान बोला ना, और बड़ा विस्तार में गुरुदेव ने बताया है। बहुत अच्छा लगेगा। पर मतलब आप तो राजसी क्या मतलब आप ऐसे फूड खाते हो? राजसी का मतलब थोड़ा चिली खाना पड़ेगा फिर मुझे, या तो थोड़ा मतलब समथिंग दैट ब्रिंग्स इट अप, वरना मैंने देखा मैं फूस हो जाती हूँ बिल्कुल। ठीक है, वो खुश हो जाती है मतलब एनर्जी लो हो जाता है, कोई बात नहीं। कभी कभी खाना इसलिए खाया जाता है कि एनर्जी लो हो जाए, कभी कभी खाना इसलिए खाया जाता है कि एनर्जी हाई हो जाए। दोनों चीजें होती है। कल ठीक। रुद्राभिषेक हुआ, रुद्राभिषेक के बाद बहुत अच्छे से सबने खाना खाया। मैंने जो इंतजाम किया था सबने खाया, खूब अच्छे से खाया। फिर हम कहीं गए, उन्हें जो जगह लिया वहाँ गए, आया, मुझे समझ में आ गया आज जल्दी नींद नहीं आएगी। सुबह परसों पूरे दिन उपवास, और कल सुबह इसलिए जल्दी खाया क्योंकि कोर्स होने वाला था। तो कोर्स होने के पहले सब निपटा दो, पूरे दिन कुछ नहीं, शाम को फिर खाया। तो मैं समझ गया जब नींद तो आएगी नहीं, तो उठा, खाया, फिर थोड़ी देर कुंभ का रिपोर्ट वगैरह देखा तो नींद आने लग गई। तो कभी कभी ना खाना जो है वो हमको तमस लेके आता है, कभी कभी खाना एनर्जी भी लेके आता है। वो होता है, अलग अलग समय में सबका अलग अलग जो थैंकफुली काम कर गया। खाना खाने से नींद आ गई, कुछ खाने से मैं तो बहुत देर जाग जाता फिर। तो सबका अलग अलग है। जस्ट टेक केयर की एनर्जी बहुत लो लग रहा है तो सात्विक खाने से एनर्जी लो नहीं लगता। आगे देखेंगे, सुनेंगे और डिटेल समझ में आएगा। ठीक ना? स्वामी जी, अभी थोड़ा 14वां अध्याय आपने डायरेक्ट डायरेक्ट स्टार्ट किया, क्या हम लोग मुनि बन गए? हाँ, बन गए मेरी ना। 14। अभी हम क्या बोलते हैं, हमने पतंजलि योग सूत्र में दृश्य दृष्टा का ऐसा भेद देखा है, ध्यान किया है, तो मौनी बन गए ना। मौनी हो गए तो बन ही गए हम। भक्ति है तब तो टिके हुए हैं। डायरेक्ट 14वां अध्याय बहुत अच्छा लगा स्वामी जी मुझे। सूत्रधार को इंतजाम करके रखना पड़ता है ना कि अब हम कहाँ चलेंगे साथ में। नहीं तो पिकनिक बोरिंग हो जाएगी, तो फिर तो कोई पिकनिक पे चलेगा नहीं। हमारे सूत्रधार की वजह से तो हम चल रहे हैं।